नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं माया और आज हम पहुंचे हैं तेलपुर चौक पे। यहाँ हमारे साथ एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर शालिनी, और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और एक तजुर्बेकार भी डॉक्टर हैं। आज हम उनसे जानते हैं बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, दांतों के बारे में उनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया एकदम। बताइए आप। मैम, जैसे कि आजकल चल रहा है कि बरसात का मौसम भी है और ठंड आनी शुरू हो गई है। बच्चों के बारे में हम आपसे जानेंगे। जिस तरह से बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दांत बहुत टेढ़े बड़े होते हैं, तो क्या करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए? हम आपसे जानना चाहेंगे और जनता को बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत ही छोटा है, अपने आप कुछ नहीं बता सकता है, तो पेरेंट्स को यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है ना। जिस समय पे जो दांत आना चाहिए उस समय पे वो दांत निकल नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे का जो पुराना जो दूध का दांत है वो टूटा ही नहीं होता, इसीलिए वो दांत टेढ़ी जगह पे आता है, अलग जगह पे आता है, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है आने का, तो उसे अपनी जगह पे आना ही आना है। लेकिन जहाँ पे उसको आना था वहाँ पे दूसरा दांत है, तो उस दांत की जगह वो जहाँ पे उसे आना चाहिए था उसकी जगह वो दूसरी साइड पे आ जाता है, इसलिए बच्चों के दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी ट्रीटमेंट है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बच्चे के दांत एक बार आ जाते हैं पूरे तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और जो ट्रीटमेंट होता है इसके लिए आप वो करवा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे। जिस तरह से बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ दाढ़े दांत बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें दोबारा से लगवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये दोबारा लगवाने से पूरे मसूड़ते या किसी चीज़ का नुकसान तो नहीं है? देखिए, दांत नए लगाने से नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन जो अपना दांत है, जो असली दांत है, उसको जितने टाइम तक आप बचा सकते हैं उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि असली दांत असली होता है और नकली नकली होता है ना। तो अगर आप जितना समय पे आप अपने दांतों का ध्यान रख सकिए, रूटीन डेंटल चेकअप कराएं, तो उतना ज़्यादा अच्छा आपके दांतों के लिए, क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत तो एक छोटे कीड़े लगने से ही होती है ना। तो अगर दांत में छोटा सा कीड़ा लगता है और अगर आप सही समय पे वो डॉक्टर को दिखा दें, डेंटिस्ट को दिखा दें, तो वो हम वहीं पे रोक सकते हैं उस चीज़ को, है ना। उसका हटा के हम उसको तुरंत फिलिंग कर सकते हैं, बस आपका दांत बच जाएगा, है ना। लेकिन किसी को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, इतना अवेयरनेस ही नहीं है, तो पेशेंट को जब तक दर्द नहीं हो जाता, यानी कि कैविटी जब तक दांत की नस तक ना पहुंच जाए, तब तक पेशेंट को कोई आइडिया ही नहीं है और पेशेंट इतना दिखाता ही नहीं है डॉक्टर को। बस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही दांत इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं लोगों के, अदरवाइज और कोई। जिस तरह से मैम पायरिया की बीमारी का सुना जाता है, तो क्या लगता है आपको ये कितनी दिक्कत वाली बात है, या फिर मतलब नसों में इसमें कितनी परेशानी आती है, नसों में परेशानी आती है? आप हमें बताएं। पायरिया कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप अपने दांतों में डेली ब्रश कर रहे हैं, अगर वो टेक्निक सही है, तो आपके दांतों में पायरिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पायरिया का प्रॉब्लम तभी आता है जब हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है ना। तो अगर आपको पता है कि किस तरीके से ब्रश करना है ना, तो आपके दांतों में पायरिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह से सांस लेने में या मुंह से किसी से बात करने से बदबू आती है, तो किस तरह का आप हमारी जनता को बताएं कि किस तरह से टेस्ट करना चाहिए और क्या लेना चाहिए, जो कि इस तरह से सारे बच्चे या बड़े सब बच सकें? इसके लिए आपको सबसे पहले माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अपने जो आप ब्रश रूटीन होता है उसके साथ अपने माउथ वॉश को भी अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ करना इस्तेमाल करें। वो आपके मुंह के लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है उसके लिए माउथ वॉश बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट है। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि माउथ वॉश करना चाहिए, तो छोटे बच्चे भी क्या ऐसे कर सकते हैं? छोटे बच्चों का भी अलग तरीके का माउथ वॉश आता है। हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। आजकल तो हर किसी कोई भी एज हो, हर एज के लिए माउथ वॉश अवेलेबल है। तो मैम, ये प्रॉब्लम किस तरह से आती है? ये प्रॉब्लम बहुत सारे तरीक़ों से आ सकती है। पेट में कुछ दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दांतों की सफाई नहीं है, अच्छे से ओरल हाइजीन आपका अच्छा नहीं है, तो आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुंह से बदबू आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से दांतों के पीछे येलो कलर की पापड़ियाँ जम जाती हैं, अब वो हटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बच्चे बड़े सभी इन चीज़ों की दिक्कत के शिकार होते हैं, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वही अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्या होता है कि गंदगी हमारे दांतों में जमना स्टार्ट हो जाती है ना, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि दांतों के पीछे की साइड किसी को दिखता नहीं। जी। अगर क्या है कि अगर आप सही समय पे किसी डेंटिस्ट को दिखा रहे हो, है ना, वो आपको पूरा मुँह चेक करेगा, वो देखेगा, पीछे की साइड भी देखेगा कि आपके साइड, इसे कैलकुलस कहते हैं, है ना।
तो इसमें क्या होता है कि आपका दांत धीरे धीरे करके वहाँ पे आपकी जितनी भी गंदगी जमा होती है, पहले वो सॉफ्ट होती है, फिर वो एक टाइम के बाद हार्ड हो जाती है। जब वो हार्ड हो जाती है तो ब्रश से नहीं निकलती, उसके लिए आपको दांतों की क्लीनिंग करानी है। हाँ, उसे स्केलिंग बोलते हैं, आपको दांतों की स्केलिंग करानी चाहिए। मतलब वंस इन अ ईयर, एक बार साल में आप ये कराएंगे तो आपके दांत बढ़िया रहेंगे। इस तरह से मैम आप बता रहे हो कि इसके लिए करानी चाहिए, तो दांतों को बार बार कराने से क्या दांत जल्दी झड़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं कराएंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर कराते रहेंगे तो दांत नहीं झड़ेंगे। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे मैम, जिस तरह से अगर कोई बड़े होते हैं और उनके सारे के सारे दांत एक्सीडेंट में या किसी तरह से कोई जगह में एक्सीडेंट में वो निकल जाते हैं, पूरा ही जगह निकालना पड़ जाता है, तो क्या लगता है आपको कि क्या दोबारा चढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हम नए बनाते हैं जबड़े, वो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत चीज़ हम करें, नहीं, वो एकदम सही प्रोसीजर है। जिसके दांत नहीं है उनको आर्टिफिशियल दांत लगवाने चाहिए। तो मैम क्या ये ओरिजिनल की तरह काम करते हैं? बिल्कुल ही ओरिजिनल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल जैसे सब खाना खाते हैं उसी तरह से वो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेन काम दांतों का खाने का ही है ना, दिखाने का बाद में। तो सबसे पहले मतलब हम जो नकली जबड़ा बना के देते हैं पेशेंट को, वो इसीलिए ही दिया जाता है कि उनको खाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है ना। तो खाने में कोई दिक्कत ना हो, तो हम इसीलिए उनको जबड़ा बना के देते हैं। और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि एक नकली चीज़ है जो आपने मुंह के अंदर पहनी है, तो शुरू में पेशेंट को थोड़ा उस चीज़ को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन शुरू की बात है। आप आएंगे तो मतलब स्टार्टिंग में आपको मान के चलिए, आपको मतलब हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद पेशेंट को उसकी आदत पड़ जाती है और वो एकदम नॉर्मल जैसे आपके पहले जैसे दांत रहे थे, बिल्कुल उसी की तरह पेशेंट वो फील करता है। और उससे जैसे कि आप तम्बाकू खाते हैं, बहुत सारी हैबिट्स होती हैं खाने की, ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं तो अपने डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह में इनसे कैंसर जैसे जो हमारे रीजन्स होते हैं वो भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं डॉक्टर शालिनी मैम हमारे साथ थी, और एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ जितने उन्होंने सुझाव दिए हैं, जनता ने इन्हें देखा है और सुना भी है। और हम आपसे यही कहते हैं कि हम जितनी भी मैम ने बातें बताई है, सुझाव दिए, उन पर आप जानें और खुद भी आए यहाँ पर शालिनी मैम से एक बार। अगर जिसको दांतों की प्रॉब्लम है वो शालिनी मैम से आके मिले और अपने दांतों की प्रॉब्लम की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सॉल्व करें। हम उनका व्यू भी दिखाएंगे अंदर कि किस तरह से वो यहाँ पर अपना वर्क कर रही हैं और उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो मैम आप दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा लास्ट में कर दो। अच्छा, हमारा हाँ, एक बार बस लास्ट में बस वो रहता है ना, ला। कैसे ना लोग दोस्तों, जैसे आपने देखा मैडम का क्लिनिक का व्यू। और दिखाने के साथ साथ जितनी भी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई है। मैं उनसे एक चीज़ और कहूँगी कि हमारे मानव चेतना न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को और छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी बच्चे बड़े जो भी बात समझते हैं कि उनके दांत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर अपना रूटीन डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं। आजकल तो कई सारे कैंप लग रहे हैं, तो कैंप में भी जाके अपने दांत दिखा सकते हैं, पर अपने दांत ज़रूर दिखाएं। डेंटिस्ट को अपने दांत एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुंह में जितनी भी कोई भी समस्या हो रही है वो आपको इन्फॉर्म कर सके, आपका डेंटिस्ट, है ना, ताकि सही समय पर आप उनका इलाज करवा सकें। तो दोस्तों, इस तरह से देखा शालिनी मैम ने हमें बताया कि डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर आए, मैम से मिले और आके उनके क्लिनिक पे एक बारी उन्हें सेवा का मौका दें। मैं मैम का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। मैं भी न्यूज़ में कहीं ना कहीं फिर नई शख्सियत के साथ मिलूँगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़, मायरा और फवादिया मैम के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।